हेलो एवरीवन। भाई आप सबके रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग साइंस के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। साइंस पेपर वन गाला वन का सेक्शन ए में लेके आ चुका हूँ। जल्द से जल्द सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी अपलोड करने की कोशिश रहेगी, बट सेक्शन ए अपलोड कर रहा हूँ, उसका आनंद लीजिए। फिर मैथ्स इस तरह से रूटीन में हम लोग अपलोड करते रहेंगे, बट अब एक टारगेट सेट करना है। मैं नेक्स्ट पेपर, जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी तो कर दूंगा, चलो ठीक है, एक पेपर का। नेक्स्ट सेक्शन का हम लोग टारगेट देते थे कि भाई 100 लाइक्स, सबके सब पेपर्स जो है हमारे, कोशिश करते हैं कि भाई एक 100 लाइक्स पहुंचता है तो नेक्स्ट पेपर फिर हम लोग अपलोड कर देंगे। कोशिश रहेगी कि सारे पेपर जल्द से जल्द अपलोड कर दे, बट एक टारगेट मुझे भी लगे कि हाँ फर्स्ट पेपर इतना हो गया तो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो सेक्शन ए की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सेक्शन ए ऑफ पेपर वन, which is the reducing agent in the following reaction 2H2S plus 3O2 gives 2H2O। देखो यहां पे H2S क्या कर रहा है, इसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है और हाइड्रोजन ऐड कर रहा है। मीन्स जो भाई यहाँ पे ये ऑक्सीजन निकला मतलब ये रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब H2S ने उसको रिड्यूस किया है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो हो जाएगा H2S। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला होता कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो हम लोग बोल सकते कि भाई 3O2, बट यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है कौन, H2S, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर? सो H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट। Which functional group is attached with hydrocarbon in the soap? देखो COONA is attached with soap, और ये SO3Na दिया हुआ नहीं है, बट याद रखना SO3Na जो है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि देखो कर रहे हैं तो भाई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ वही करें, बट याद रखने के लिए SO3Na याद रखना, SO3Na इज फॉर डिटर्जेंट। अगर पूछा जाए कभी तो आपको पता होना चाहिए डिटर्जेंट के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑन एयर? भाई बिना ऑक्सीजन के एयर पे रह सकता है, और एयर मींस और एयर, तो यीस्ट, यीस्ट इज दी थिंग्स। भाई यीस्ट जो है ग्रो होता है, मींस वो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज विदाउट ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन गैस, CH4। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। विच इमेज कैन नॉट बी ऑप्टेन बाय अ कॉन्केव मिरर? भाई कॉन्केव मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है, एनलार्ज भी फॉर्म करता है, रियल एंड स्मॉलर भी फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड एनलार्ज भी फॉर्म करता है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड स्मॉलर फॉर्म नहीं करता, तो ये वाला आंसर करेक्ट रहेगा, वर्चुअल और स्मॉलर। भाई कॉन्केव मिरर आपको पता होगा, कॉन्केव मिरर का कंसेप्ट आप चैप्टर नंबर 10 में देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन ह्यूमन आई? ह्यूमन आई के अंदर इमेज जो है रेटिना पे बनता है। भाई प्यूपिल के थ्रू तो आई लाइट अंदर एंट्री होती है, बड़ा छोटा होता है, कॉर्निया भाई कवर करता है फर्स्ट, आइरिस जो है प्यूपिल की जो पर्टिकुलर बॉल्स है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, C2H4 इज एन डैश टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो मैं डायरेक्टली पहले आंसर बता दूं कि ये अनसेचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्यों? तो C2H4 जो होता है वो अल्कीन है, मतलब उसका अल्कीन कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वैसे ये इथीन है बट इट बिलोंग्स टू अल्कीन। देखो तीन होते हैं हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अल्केन का फॉर्मूला होता है C2H2n प्लस 2, अल्कीन का होता है C2H2n, और अल्काइन का होता है C2n माइनस 2। तो यहां पे देखोगे तो n, अगर मैं C की जगह 2 रखता हूं तो H2n, 2 2 प्लस 2, यानी ये हो गया C2H4, मतलब प्लस 2 नहीं लिखेंगे, C2H2n। तो ये वाला बिलोंग करता है अल्कीन से, इसीलिए अनसेचुरेटेड। सिर्फ अल्केन ही है जो सेचुरेटेड होते हैं, बाकी सब अनसेचुरेटेड है, अल्कीन या अल्काइन। सो इट इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मेंडलीव हैव इंक्लूडेड डैश एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, भाई 63 एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। 56 एलिमेंट्स जो है वो न्यूलैंड के टाइम होते हैं। क्लियर? 56 एलिमेंट्स जो है न्यूलैंड ऑक्टेव, न्यूलैंड ऑक्टेव आपको पता है, न्यूलैंड ऑक्टेव मतलब न्यूलैंड भाई साहब के टाइम पे होते हैं, साइंटिस्ट के टाइम पे। पैंक्रेटिक जूस देस एंजाइम इज प्रेजेंट इन डाइजेशन ऑफ लिपिड, लिपिड डाइजेशन के लिए लिपेज होता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, किसको? प्रोटीन को। पेप्सिन प्रेजेंट होता है स्टमक में, ठीक है, पेप्सिन जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? पेप्सिन के लिए देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं, और पेप्सिन जो है स्टमक में प्रेजेंट होता है उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उसको बेसिक मीडियम चाहिए ट्रिप्सिन। तो ये चीजें भी याद रखनी है ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, दोनों डाइजेस्ट प्रोटीन ही करते हैं, बट आंसर लिपेज है। द ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म इन ओविडक्ट, भाई ओविडक्ट या फिर उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो जो
फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म इन वेयर, ओवम जो है फर्टिलाइजेशन जो स्टार्ट हो जाता है, वैसे देखा जाए तो ओवम मींस एग जो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट फेलोपियन ट्यूब में होता है मेरे ख्याल से, ओवम इज फर्टिलाइज्ड, इन्होंने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट नहीं लिखा है, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे ओवरी आंसर आएगा, क्योंकि ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म इन डैश, ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइज्ड, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ओवम, वो भी एग की बात नहीं की है, बाकी ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब होता है, तो ओवरी आंसर रहेगा। The distance between an object kept 20 centimeter away from a plane mirror and its image is, अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, तो प्लेन मिरर से इमेज भी 20 सेंटीमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। डैश इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी, में न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी सोलर एनर्जी से नहीं मिलता। विंड एनर्जी क्यों मिलता है, क्योंकि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से विंड प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से विंड एनर्जी मिलती है, सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियर एनर्जी। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एटम रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन द ग्रुप, फॉल्स, ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो भाई एक एक रिंग बढ़ती जा रही है, उसकी नंबर ऑफ जो शेल्स है वो इंक्रीज होते हैं, तो रेडिया इंक्रीज होती है, सो इट इज फॉल्स। द विंग्स ऑफ द बर्ड एंड इंसेक्ट्स आर एनालोगस, ट्रू, भाई वो एनालोगस होते हैं, होमोलोगस नहीं होते, तो ये ट्रू है। According to new Cartesian symbol, the system, the object distance u is taken as negative, true, भाई u जो नेगेटिव, क्योंकि u जो ऑब्जेक्ट है इस तरफ होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो इट इज नेगेटिव, ट्रू। The sea level water sea rises in the tides and falls in ebb due to the gravitational pull of moon, true, भाई ग्रेविटेशनल पुल भाई सबका मून के की वजह से भी होता है, आपने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा ही होगा। Which plant hormone retards the growth of the plant, तो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ट्राई करना, मुझे एग्जैक्ट कंफ्यूजन कुछ लग रहा है, बट एब्सिसिक एसिड इज द ग्रोथ हार्मोन व्हिच रिटार्ड्स द ग्रोथ, मतलब। गिव 3 नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वाइल्ड कैबेज बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड, तो काले होता है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है, कैबेज है, नॉर्मल कैबेज आप बोल सकते हो, देन ब्रोकोली बोल सकते हो, दैट इज ब्रोकोली, ठीक है, ब्रोकोली भी होती है, मैनी एक्सेट्रा, रेड कैबेज भी होता है, एक्सेट्रा, तो 3 बोले, कोई भी 3 नेम आप बेस्ट लिख सकते हो, कैबेज, क्लियर। नेक्स्ट, गिव नेम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जो फर्स्ट टाइम आई मिला था वो प्लेनेरिया, इट इज प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म, और उसको बोला गया था आई स्पॉट, आई स्पॉट एक स्पॉट जैसा था, तो आई स्पॉट, इट वाज फॉर्म ऑफ द स्पॉट डॉट, क्लियर। द पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज 100 वॉट, 250 वॉट, व्हाट डज इट मीन, देखो पावर रेटिंग जो है एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर होता है, इट इज फॉर एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, सो ये डिटेक्ट करता है कि दिस डिवाइस विल कंज्यूम 100 watt power, 100 watt power, and will work at या work on 250 voltage, ये 250 voltage। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, भाई आपको पता ही होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्टेट्स द अबाइटी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो आप उसको बोल सकते हो एटमोस्फियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर, सारे के सारे आगे लैंड वगैरह, एटमोस्फियर, एयर एंड वाटर, एवरीथिंग कम्स, दीज आर द अबाइटी कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ओवरऑल increase of temperature of the earth, overall increase of temperature of the earth due to greenhouse effect caused by CO2 या CFC एक्सेट्रा, भाई ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, सो यू कैन राइट दैट थिंग। एड्रेनलिन जो है वो रेगुलेट मींस वो इंक्रीज करता है आपकी हार्ट बीट को, इंसुलिन जो है रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, में ग्रोथ हार्मोन आता है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज फॉर ग्रोथ हार्मोन। चलिए, सो दिस वाज द सेक्शन ए, भाई जल्द से जल्द सेक्शन बी सी डी सब कुछ लेके आएंगे,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक एक हाइक बना दो और पहुंचा दो। कोशिश रहेगी कि मैं सेक्शन ए सारे पहले अपलोड करूं या जो भी, लेट्स सी। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सारे सेक्शन ए पहले अपलोड कर दूं या पूरा पेपर वाइज पेपर अपलोड करते जाऊं। इट्स अप टू यू। कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।